आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। एक बार करण नाम का एक छोटा लड़का था जिसे मिठाई खाने का जुनून सवार हो गया। उसकी अत्यधिक मीठा खाने की आदत के कारण उनकी माँ बहुत परेशान हो गई और उसे मिठाई खाने से रोकने के लिए कई तरीके अपनाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। करण के गांव के पास ही एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका सभी सम्मान करते थे। इसलिए उसकी माँ ने उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले जाने का फैसला किया, इस आशा में कि उसका बेटा उसकी बात सुनेगा। माँ अपने बेटे को लेकर उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गई। जब वह उनसे मिली तो उसने कहा, मेरा बेटा हर वक्त मिठाई खाता है, क्या आप कृपया उसे बताएंगे कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा है? उसकी बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और उस समय उस लड़के को कोई भी सलाह देने से इनकार कर दिया। उन्होंने करण की माँ से 1 महीने बाद उनके पास लौटने के लिए कहा। माँ को बहुत हैरानी हुई कि उस व्यक्ति ने उसे 1 महीने बाद लौटने के लिए क्यों कहा। बुद्धिमान व्यक्ति करण को अभी चीनी या मीठा खाना बंद करने के लिए क्यों नहीं कह सका। 1 महीना बीत जाने के बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौट आई और इस बार बुद्धिमान व्यक्ति करण को अपने साथ सैर के लिए ले गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम्हें चीनी खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। करण ने सिर हिलाया और वादा किया कि अब वह चीनी नहीं खाएगा। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ अपने गांव वापस चला गया। कुछ दिनों बाद करण की माँ बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौट आई और बोली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे बेटे ने आपसे किया अपना वादा निभाया है और तब से चीनी नहीं खाई है। लेकिन माँ इस बात को जानने के लिए उत्सुक थी कि उस धर्मी व्यक्ति को उसके बेटे को सलाह देने के लिए 1 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए उसने उस धर्मी व्यक्ति से पूछा, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो आपने मेरे बेटे को तुरंत चीनी खाना बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा? आपने मुझसे 1 महीने बाद वापस आने को क्यों कहा? बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहली बार जब आपने मुझसे बात की तो मैं भी चीनी खा रहा था और इसलिए मुझे आपके बेटे को यह कहने का अधिकार नहीं था कि चीनी खाना बंद करो। लेकिन अब जब मैं चीनी नहीं खाता तो मैं उसे चीनी खाना बंद करने के लिए कहने में सक्षम था। किसी व्यक्ति का उदाहरण केवल शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें वह कार्य स्वयं भी करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हमारे कार्य हमारे शब्दों से मेल खाते हों। हम सभी को कभी न कभी सलाह की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम सलाह मांगते हैं और कभी कभी लोग हमें सलाह देते हैं। कभी कभी यह अच्छी और सही होती है और कभी कभी यह अनावश्यक होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर बाद में हमें काम, कंपनी, हमारे जीवन साथी के बारे में सलाह दी जाती है। लेकिन यह यही नहीं रुकता। एक बार जब हम शादी कर लेते हैं तो हमें एक जोड़े या दंपत्ति के रूप में साथ रहने की सलाह मिलती है। बच्चे कब पैदा करने हैं, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, बच्चों को क्या खिलाना है, उनका पालन पोषण कैसे करना है, इस पर सलाह मिलती है। यह तो बस चलता ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन मैं भी ऐसा ही करने की दोषी हूँ। संभवतः हम सभी ने कभी ना कभी दूसरों को सलाह दी होगी। उम्मीद है कि हमने हमेशा अच्छी सलाह ही दी है। मुझे यकीन है कि हमने समय समय पर कुछ अच्छी सलाह भी नहीं दी है। शालिनी जी, दरअसल ज़्यादातर हमें पूरी सच्चाई पता नहीं होती और हम बुरी सलाह दे बैठते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एस्तर की किताब अच्छे और बुरे सलाहकारों और अच्छी और बुरी सलाह के उदाहरणों से भरी हुई है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो पर आशा भरी नारी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने एस्तर नाम की एक खूबसूरत यहूदी या इस्राएली लड़की के बारे में पढ़ा था। एस्तर एक अनाथ थी जिसने सौंदर्य प्रतियोगिता जीती और इतिहास बदल दिया।
और अपने लोगों को बचाया। उनकी कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया गया है कि परमेश्वर के पास अपने बच्चों के लिए एक सुंदर योजना है। मेरा नाम शालिनी है और यहाँ आज मेरे साथ हैं वानी। हम आज आपके होस्ट होंगे और आज हम पढ़ेंगे, खोजेंगे और पता लगाएंगे कि जब हमें अच्छी या बुरी सलाह दी जाती है तो होता क्या है। एस्तर अपने चाचा मोर्दके के साथ शूशन नगर में रहती थी। मोर्दके ने एस्तर का पालन पोषण किया था, क्योंकि जब वह छोटी लड़की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब हमने पिछले सप्ताह अपनी कहानी छोड़ी तो राजा क्षयर्ष ने राज्य की सभी युवतियों में से एस्तर को अपनी नई रानी बनने के लिए चुना था। यह किसी कहानी की किताब जैसा लगता है, लेकिन इसके आगे खतरा है। मोर्दके एस्तर को वहां नहीं ले गया जहां परमेश्वर चाहता था कि वे रहे। दूसरा इतिहास 36:23 में परमेश्वर ने सभी यहूदी लोगों को अपने देश लौटने, एक साथ रहने और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन मोर्दके और कई अन्य यहूदियों ने परमेश्वर के निर्देशों की अनदेखी की थी। वे फारस की विदेशी भूमि में आराम से बस गए और वे वहीं रह गए जहां के वे नहीं थे। मोर्दके ने एस्तर से कहा था कि वह राजा को यह ना बताए कि वह एक यहूदी है। एस्तर ने अपने परिवार को गुप्त रखा। आइए देखें कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने और अपने वादों को पूरा करने के लिए एस्तर के जीवन में सभी घटनाओं को आयोजित किया। मत्ती 7:18 में हमें बताया गया है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यीशु ने कहा कि एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। इसे ध्यान में रखते हुए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किससे सलाह लेते हैं। राजा क्षयर्ष ने वैसा ही किया। जब रानी वश्ती ने वो नहीं किया जो वह उससे करवाना चाहता था तो वह परेशान हो गया और उसे नहीं पता था कि इसके बारे में उस राजा को करना क्या चाहिए था। इसलिए रानी के साथ बैठकर स्थिति पर चर्चा करने के बजाय वे अपने तथाकथित बुद्धिमान लोगों से सहायता मांगने चला गया। एस्तर 1:13-15 में लिखा है, तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा ने उनसे पूछा कि रानी वश्ती ने राजा क्षयर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए, और आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने राजा को किस प्रकार की सलाह दी। एस्तर 1:16-20 में लिखा है, तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी किया है जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वे ना आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वश्ती राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का यह पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। मैंने सोचा कि उनके इरादे तो स्पष्ट थे। वे चिंतित थे कि उनकी पत्नियां रानी वश्ती का अनुसरण करेंगी और अब वे उन पर रौब नहीं जमा पाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को मूल रूप से तलाक लेने की सलाह दी। राजा के सलाहकारों को शायद बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन स्पष्ट रूप से वैवाहिक समस्या होने पर तलाक कभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। उन्हें कहना चाहिए था, ठीक है राजा, आपको रानी वश्ती के साथ बैठना होगा और पता लगाना होगा कि उसने वह क्यों नहीं किया जो आपने कहा था। लेकिन वे वास्तव में राजा के विवाह के बारे में चिंतित नहीं थे। वे वास्तव में केवल अपने बारे में चिंतित थे। वे अत्यंत आत्म प्रेरित लोग थे। बुद्धि के प्रति उनकी शोहरत साफ तौर पर झूठी थी। हम भी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जो स्वार्थी, नकारात्मक, बराबरी करने वाले, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी हैं और यह उनके निर्णय को कमजोर कर सकता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं वे हमारे हालातों, हमारी परवरिश या हमारे
कम आत्मसम्मान के कारण है। दूसरे लोग हमें बताएंगे कि सच्चाई तुलनात्मक है। यह उस पर निर्भर करता है जो हमारे लिए जीवन को आसान बनाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हालातों के आधार पर क्या सही है क्या गलत है, इस पर अपनी राय नहीं बदलता है। कभी कभी हमारे पास कई प्रचारक और शिक्षक होते हैं जो चाहते हैं कि हम ये विश्वास कर लें कि खुशी की कुंजी अपने बारे में अच्छा महसूस करना या अधिक पैसा कमाना है। लेकिन चाहे हम अपने बारे में कितना भी अच्छा महसूस करें और चाहे हमारे पास बैंक में कितना भी पैसा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हम यीशु को नहीं जान लेते तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्चे आनंद की कुंजी अधिक अनुकूल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि प्रभु के साथ सही रिश्ते पर निर्भर करती है, और एक सही रिश्ता पश्चाताप से शुरू होता है। राजा के दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थ से प्रेरित थे। वे वास्तव में राजा की मदद नहीं करना चाहते थे, वे केवल अपनी रक्षा करना चाहते थे। और हम हामान द्वारा राजा को दी गई बुरी सलाह को कभी ना भूलें। एस्तर 3:8-9। और हामान ने राजा श्रेष्ठ से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। राजा को वास्तव में हामान की सलाह की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल राजा को यह भी पता नहीं था कि उसके राज्य में कोई समस्या है, और वास्तव में राजा को कोई समस्या नहीं थी। हामान पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। जब लोग मुफ्त सलाह देते हैं तो वह सचेत रहने का एक सबक है। तो एक तरफ हमारे पास राजा शेयर्श के सलाहकार और राजा के एक महान अधिकारी हामान हैं, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास मोर्दके एस्तर के चाचा हैं, जो विश्वास का व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के लिए धड़कता है। वह स्थिति को समझने में, यह जानने में कि कब कार्यवाही करनी है और कब चुप रहना है, सक्षम था। वह बुद्धिमान और साहसी था। मोर्दके का विश्वास उसके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण और एस्तर के लिए ताकत का स्रोत था। उसके शब्द और कार्य एक ऐसे व्यक्ति को दिखाते थे जो प्रतिष्ठा में या भीड़ के पीछे चलने में नहीं, बल्कि परमेश्वर और उसकी इच्छा के प्रति अपने विश्वास पर कभी कभी अकेले खड़े रहने में रुचि रखता था। बाद में हमें पता चला कि यदि रानी एस्तर ने मोर्दके की सलाह पर ध्यान नहीं दिया होता तो वह अपना राजा खो सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने शालिनी जी। हम सभी के जीवन में मोर्दके और हामान हैं। हमारे कानों में संसार का इतना शोर है कि अच्छी सलाह और बुरी सलाह के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। यह जानना मुश्किल हो सकता है कि जब यह अनुपयोगी हो तो इसे कैसे बंद किया जाए। लेकिन हम ईश्वरीय सलाहकारों को कैसे पहचानें? आइए हम मोर्दके को देखें। एस्तर 3:2 में लिखा है, और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। मोर्दके ऐसा नहीं करेगा, झुकेगा और घुटने नहीं टेकेगा। मोर्दके यीशु के नाम को छोड़कर हामान या किसी अन्य नाम के आगे नहीं झुकता। हमें अपने जीवन में ऐसे सलाहकारों की आवश्यकता है जो ईश्वरीय हों और ईश्वर तथा उनके वचनों के प्रति समर्पित हों। एस्तर 2:11 बताता है, मोर्दके तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। मोर्दके वास्तव में हमारी परवाह करेगा और जानना चाहेगा कि हम नियमित रूप से कैसे कर रहे हैं। एक ईश्वरीय सलाहकार हमें ईश्वर पर भरोसा करने, उसके वचनों पर भरोसा करने और हर चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि हम बाइबल में पहला राजा 3:3 से 14 पर वापस आ जाएं। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की बेदी पर सुलेमान ने 1000 होमबलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को
स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर बिराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हम सभी सुलेमान द्वारा बुद्धि मांगने की कहानी के बारे में जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि वह एक बहुत बुद्धिमान राजा था। अब वर्षों बाद सुलेमान के बेटे को सिंहासन पर अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना गया है। हालांकि उसके पिता सुलेमान को एक महान शासक माना जाता था। उसने अपने लोगों पर भारी कर लगाया था और उसे कठोर श्रम की आवश्यकता थी। लोग रहब्याम से मिले और उन्होंने एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने एक विनम्र राजा की मांग करी। रहब्याम सलाह के लिए बुजुर्गों के एक समूह के पास गया, जिन्होंने उससे कहा कि लोगों ने जो मांगा है वह उन्हें दिया जाए। उन्होंने उसे सूचित किया कि यदि वह वही करेगा जो उन्होंने सलाह दी है, तो लोग खुशी से उसका अनुसरण करेंगे। पहला राजा 12:8 में लिखा है, रहब्याम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। सलाहकारों का अगला समूह युवा और कम अनुभवी था। उन्होंने कहा कि रहब्याम को लोगों पर अधिक बोझ डालना चाहिए और उनके प्रति निर्दयी हो जाना चाहिए, और उसने मूर्खतापूर्ण उस सलाह को ले लिया। उन्होंने यह समाचार इजराइल के लोगों के साथ साझा किया, जिन्होंने क्रोधित होकर विद्रोह कर दिया। क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? राष्ट्र बट गए। परिणाम स्वरूप रहब्याम सभी 12 गोत्रों के बजाय केवल 2 गोत्रों का ही राजा बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मूर्खतापूर्ण सलाह सुनी थी। रहब्याम की तरह हम ऐसी कई आवाजें सुन सकते हैं जो तब उठती हैं जब हमें जवाब की जरूरत होती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है? सुनिए, नीति वचन 12:15 हमें क्या बताता है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। बच्चों के रूप में अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, तो हम मदद मांगना सीखते हैं। हम कक्षा में कुछ पूछने के लिए हाथ उठाते हैं। हम बड़ों के सामने अपने प्रश्न रखते हैं जिनके पास हमारे लिए उत्तर हो सकते हैं। हम चीज़ें सीखना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हम मदद, जानकारी और सलाह मांगते हैं। हम में से कई लोगों के लिए उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें बदलाव आने लगता है। हम यह मानने लगते हैं कि स्वतंत्र होना और चीज़ों को स्वयं सुलझाना सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम मदद या सलाह मांगने के प्रति कम इच्छुक हो जाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। कई बार हमारा अपना अनुभव या विशेषज्ञता ही काफ़ी हो सकती है, और सभी सलाह अच्छी सलाह नहीं होती, क्योंकि हम में से कई लोग अपने जीवन काल में सीखते हैं। लेकिन नीति वचन का आज का हमारा पद एक लाभदायक बात याद दिलाता है कि अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बनना मूर्खता है।
यह विश्वास करना कि हम हमेशा जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, या यह मान लेना कि हमारा मार्ग सदैव सही है। सलाह मांगना या मदद मांगना हमें कमज़ोर नहीं बनाता। अक्सर कोई व्यक्ति जो समझदार या अधिक अनुभवी होता है, वह स्थिति को हमसे बेहतर देख या समझ सकता है, और कभी कभी परमेश्वर विशेष रूप से इसी कारण से लोगों को हमारे जीवन में रखते हैं। यीशु स्वयं सलाह या ज्ञान मांगने से नहीं डरते थे, विशेषकर स्वर्ग में अपने पिता से प्रार्थना में। क्या हम उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे? मैं अभी अपने जीवन में मॉर्दके के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन लोगों पर हम सलाह और ज्ञान के लिए भरोसा करते हैं। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि कैसे उन्होंने हमारी रक्षा की, हमें रखा, हमें प्रोत्साहित किया और कई अलग अलग तरीकों से हमें चुनौती दी। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ हैं और हमारे साथ सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में ईश्वरीय सलाहकारों का क्या मतलब है। हम ये ना भूलें कि ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है और वह हमारे जीवन में सही समय पर सही लोगों को भेजेगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, यहाँ तक के लिए सही सलामती चलाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उस कार्यक्रम के वसीले से प्रभु जितने लोग आशीष पाते हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु क्या आपने नाम बनाम हमें अपनी हाथों में रखा है प्रभु, अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने एस्तर का अपने जीवन में इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन अच्छे सलाहकारों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में भेजे हैं प्रभु, चाहे वह हमारे माता पिता हों, चाहे वह हमारे शिक्षक हों, चाहे वह हमारे दोस्त हों प्रभु। धन्यवाद करते हैं और हमेशा से स्वागत करते हैं ऐसे सलाहकारों का प्रभु, कि आप हमारे जीवन में हमेशा हमें ऐसे सलाहकारों की ज़रूरत को पूरी करते रहेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम यहाँ से जाएंगे प्रभु, जाने आने में हमारी सहायता करना प्रभु, और इस कार्यक्रम को जितने लोग भी देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग भी आशीष पा रहे हैं प्रभु, उनको हम आपके सामने रखते हैं प्रभु। उनको अपने नाम में और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़कर प्रभु वो दूसरों को भी बता सकें कि प्रभु अच्छे सलाहकारों के हमारे जीवन में क्या महत्व है। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से कि आपने हमारा इस्तेमाल किया प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा, और हमारे द्वारा प्रभु जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, आगे जाके वो भी फल लाएं और अपने जीवन में उन सलाहकारों को वो वैल्यू दे पाएँ प्रभु जो हमें देनी चाहिए। बाकी वक्त में अपने आप को और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु आपके समक्ष रखते हैं। तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी वक्त इसी जगह। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।